हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं फंक्शन के लेक्चर नंबर 9 पर। फंक्शन के लेक्चर नंबर 9 में हमको आईटीएफ के बारे में सीखना है। बात आता है कि आईटीएफ क्या होता है, तो आईटीएफ मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमको इसके बारे में सीखना है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, फंक्शन आईटीएफ में कौन कौन सा कब इंक्रीज करेगा कब डिक्रीज करेगा, और कौन सा इंक्रीजिंग होगा कौन सा डिक्रीजिंग होगा, उसके बारे में हम सीखते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम ग्राफ बनाना सीखते हैं। आइए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसी भी आईटीएफ का ग्राफ बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, ठीक है। तो पहला नंबर हमको कुछ सीक्वेंस फॉलो करना होगा। हमको आईटीएफ बनाने के लिए, आईटीएफ का ग्राफ बनाने के लिए हमको एक सीक्वेंस फॉलो करना होगा। जैसे पहले नंबर पर आपको y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x लिखना होगा। दूसरे नंबर पर आपको y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x लिखना होगा। तीसरे नंबर पर आपको y इक्वल्स टू टेन इनवर्स x लिखना होगा। फिर चौथे नंबर पर आपको y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x लिखना होगा। पांचवें नंबर पर आपको y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x लिखना होगा। छठे नंबर पर आपको y इक्वल्स टू सेक इनवर्स x लिखना है। तो पहला सीक्वेंस मतलब कि पहला स्टेप क्या फॉलो करना है आपको 6 आईटीएफ में ग्राफ बनाने के लिए। पहले नंबर पर आपका साइन इनवर्स x होना चाहिए, दूसरे नंबर पर आपका कॉस इनवर्स x होना चाहिए, तीसरे नंबर पर आपका टेन इनवर्स x होना चाहिए, चौथे नंबर पर कॉट इनवर्स x होना चाहिए, पांचवें नंबर पर कोसेक इनवर्स x होना चाहिए, छठे नंबर पर आपका सेक इनवर्स x होना चाहिए। अब बात आता है कि हमको करना क्या होगा। हमको करना है कि अब जितने भी आपको दिख रहे हैं सब में आपको हॉरिजॉन्टली 3 लाइन खींचने हैं। सब में हॉरिजॉन्टली आपको 3 लाइन ड्रॉ करने हैं, ठीक है, सब में। तो इसी हिसाब से इन सब में भी आपको करना होगा। इसमें भी 3 होगा, इसमें भी 3 होगा, फिर आपका इसमें भी 3 होगा, ठीक है। फिर अगला स्टेप क्या करना होगा, सब में बीच से एक वर्टिकल लाइन खींच दें। वर्टिकल लाइन भी हो गया। अब अगला स्टेप क्या करना है, जो ये मिनिमम मतलब ये नीचे वाली लाइन है, बात आएगा ये किसका लाइन होगा, ये y इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 का होगा, और जो एकदम ऊपर वाला होगा y इक्वल्स टू पाई बाई 2 का होगा। फिर अगले वाले में देखेंगे जो एकदम नीचे वाली लाइन होगी वो y इक्वल्स टू 0 की होगी, और एकदम ऊपर वाला जो होगा वो y इक्वल्स टू पाई का होगा। फिर इस वाले में आएंगे तो इसमें देखेंगे y इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 होगा, ये वाला आपका y इक्वल्स टू पाई बाई 2 होगा। फिर चौथे नंबर पर आते हैं तो ये वाला आपका y इक्वल्स टू 0 होगा, और ये वाला आपका y इक्वल्स टू पाई हो जाएगा। फिर इस पे आते हैं पांचवें नंबर पर, तो y इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 होगा। फिर एकदम ऊपर वाली जो लाइन होगी y इक्वल्स टू पाई बाई 2 की होगी। फिर छठे नंबर पर आते हैं तो ये वाली लाइन y इक्वल्स टू 0 की होगी, और ये वाली y इक्वल्स टू पाई की होगी। तो आपको दिखने में 6 आईटीएफ हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि केवल और केवल 3 लोग एक तरह के फंक्शन है, 3 लोग एक तरह के फंक्शन है, जिसमें हम जानते हैं y की मिनिमम और मैक्सिमम दिया गया है, और y नाम सुनते ही हमको दिमाग में आता है रेंज। हम जानते हैं कि अब हमारे पास ऐसे 3 फंक्शन हैं जिनका रेंज सेम होगा। जैसे पहले नंबर पर जो फंक्शन है, मतलब पहला, तीसरा और पांचवा, पहले का, तीसरे का, पांचवें का जो रेंज है वो सेम होगा, क्योंकि आपका देख रहे हैं माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, फिर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, इसमें भी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। फिर अगला अगर हम देखेंगे सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, उसका रेंज सेम होगा, क्योंकि सेकेंड का 0 से पाई है, फोर्थ का भी 0 से पाई है, एंड सिक्स्थ का भी 0 से आपका पाई है। तो हमको यहाँ पर देखने में 6 आईटीएफ है, लेकिन 2 हिस्सों में कहानी बटी है, जिसमें एक फंक्शन है, मतलब 3 ऐसे फंक्शन है जिनका रेंज आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, और 3 ऐसे फंक्शन है जिनका रेंज 0 से पाई है। अब अगला स्टेप देखते हैं, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में बात आएगा कौन सी लाइन होगी, तो y इक्वल्स टू 0 की होगी। 0 से पाई के बीच में बात आएगा कौन सी लाइन होगी, तो y इक्वल्स टू पाई बाई 2 होगा। फिर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आपका 0 होगा।
फिर यहाँ पर देखेंगे, फिर ये वाला लाइन आपका y इक्वल्स टू पाई बाई टू हो जाएगा। ये वाला देखेंगे तो y इक्वल्स टू 0 का लाइन होगा, और ये वाला इक्वल्स टू पाई बाई टू का होगा। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो साइन इनवर्स x का जो ग्राफ होता है वो कुछ हद तरह से ऐसे बनता है। ठीक है, फिर कॉस इनवर्स x का जो ग्राफ होता है वो कुछ हद तरह से ऐसे बनता है। फिर टेन इनवर्स x का जो ग्राफ होता है वो ऐसे बनता है, ना तो माइनस पाई बाई टू वाली लाइन को टच करेगा, ना तो पाई बाई टू वाली लाइन को टच करेगा। फिर कॉस इनवर्स x का जो ग्राफ होता है ऐसे बनेगा, ना तो जीरो की लाइन को टच करेगा, ना तो पाई की लाइन को टच करेगा। अब बात आएगा कि कोसेक इनवर्स x का ग्राफ बनाना है हमको। तो कोसेक इनवर्स x का ग्राफ बनाने के लिए हमको कुछ नहीं करना, हमको साइन इनवर्स x का डॉटेड ग्राफ बनाना है। तो साइन इनवर्स x का डॉटेड ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, जहां पर ये टच किया फिर इधर चला जाएगा, फिर ये जहां पर टच किया था इधर चला जाएगा, y इक्वल्स टू 0 को टच नहीं करेगा। फिर सेक इनवर्स x का ग्राफ बनाना है तो हमें क्या करना होगा, कोसेक इनवर्स x का कॉस इनवर्स x का डॉटेड ग्राफ बनाना होगा। तो कॉस इनवर्स x का ये वाला ग्राफ बनता है, ऊपर आपने देखा है। फिर अब यहाँ पर जहां पर टच किया यहाँ चलेगा, इधर जाएगा, पाई बाई टू वाली लाइन को टच नहीं करेगा आपका ग्राफ, फिर यहां से चलेगा आपका इधर चले जाएगा, ये भी आपका पाई बाई टू वाली लाइन को टच नहीं कर रहा है। कितना आसान है आपके लिए, बस देखेंगे, सोचेंगे, फिर ग्राफ बन जाएगा। स्टेप्स फॉलो करेंगे, आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, अब इसके हम डोमेन रेंज पर बात कर लेते हैं। तो आगे आते हैं, जैसे आपका साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x है तो हम देख रहे हैं आपका x की वैल्यू -1 से 1 है, ग्राफ आपका -1 से 1 के बीच में बना है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से 1। रेंज हमने देखा था -π/2 से π/2। फिर तीसरा पॉइंट है आपका इसमें कि हम देख रहे हैं ग्राफ आपका क्या कर रहा है, लेफ्ट टू राइट क्या कर रहा है, ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। तो साइन इनवर्स x क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है। साइन इनवर्स x इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब बात आएगा इंक्रीजिंग का मतलब क्या होगा, कि जैसे सपोज किया x1 लेस देन आपका x2 है और हमने साइन इनवर्स अप्लाई किया इसी पर, साइन इनवर्स अप्लाई करेंगे दोनों पर, तो साइन इनवर्स x2 बन जाएगा ये। और साइन इनवर्स आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। फिर चौथा पॉइंट जो ITF है वो नॉन पीरियोडिक ग्राफ होता है। साइन इनवर्स x का ग्राफ हो चाहे कोई भी ITF का ग्राफ हो, वो हमेशा नॉन पीरियोडिक होता है। तो हम ये बोल सकते हैं नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, पांचवा पॉइंट अगर देखें तो हमसे कोई पूछेगा कि मान लेते हैं आपके पास साइन इनवर्स -x है, या फिर हम उससे भी पहले अगर पूछें कि साइन इनवर्स x इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है, तो साइन इनवर्स x ऑड फंक्शन होता है। क्या होता है आपका, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन की कहानी होती है कि अगर हम फंक्शन में माइनस पुट करें x के स्थान पे तो माइनस आपका बाहर आ जाता है। तो उसी हिसाब से आपको अगर कभी भी साइन इनवर्स ऑफ -x दिखेगा तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अगला कंडीशन हम यहीं पर देखें, छठवां पॉइंट के लिए अगर देखें तो छठवां पॉइंट आपका क्या है कि मान लेते हैं साइन इनवर्स x का आपको डेरिवेटिव के बारे में पूछा जाए, साइन इनवर्स x के डेरिवेटिव के बारे में पूछा जाए, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x²। हाँ भाई, हम इसी रेंज को लेकर के थोड़ा सा इसी पे बात करते हैं। रेंज को लेकर के अगर हम बात करें तो अगर आपको रेंज में हम जानते हैं y बिलोंग करता है, y बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपका y लाइज इन बिटवीन -π/2 to π/2 हो सकता है। आज y के स्थान पे हमारा कौन है, साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x लाइज इन बिटवीन -π/2 to π/2 होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स x की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, -π/2 होगी। फिर साइन इनवर्स x की जो
मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये π/2 होगी। तो ये सब प्रॉपर्टी जो है ITF के, मतलब हमको ग्राफ देख करके ही बताने हैं। तो हमको मतलब एक ग्राफ पता है तो हम कितने बिहेवियर बता सकते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। तो कितना ग्राफ हमारा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरे नंबर पर आते हैं cos इनवर्स x के लिए। अब cos इनवर्स x का अगर हम ग्राफ देखें तो आपका cos इनवर्स x का भी ग्राफ -1 से 1 के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से 1। रेंज के लिए अगर हमने देखा तो 0 से पाई। रेंज अगर है 0 से पाई तो हम जानते हैं कि y आपका 0 से पाई के बीच में होगा। y अगर आपका 0 से पाई के बीच में है तो y आज कौन है, cos इनवर्स x है, जो कि 0 से पाई के बीच में है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि cos इनवर्स x आपका 0 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव भी होगा, ठीक है। और हम यहां पर अगर देखें तो cos इनवर्स x का जो मिनिमम होगा वो कितना होगा, 0 होगा। फिर cos इनवर्स x का जो मैक्सिमम होगा वो कितना हो जाएगा आपका, पाई होगा। मतलब cos इनवर्स x पाई से ज्यादा कुछ नहीं ले सकता, ठीक है। फिर अगला स्टेप को हम क्या सोचते हैं कि अगर हमने देखा तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट के लिए हम देखें लेफ्ट है और ये वाला राइट है। लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, हमारा ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। लेफ्ट टू राइट हमारा ग्राफ जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। अब डिक्रीज हो रहा है तो हम कह सकते हैं x1 लेस देन x2 है। तो cos इनवर्स अगर हम अप्लाई करें साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर तो आपको दिखेगा क्या, साइन बदल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं इनइक्वालिटी पर डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करें या रिमूव करें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाती है। फिर अगर अगला पॉइंट देखें तो बात आएगा कि क्या ये पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक। हमने बताया ITF कोई भी होगा वो क्या होगा आपका, नॉन पीरियोडिक होगा, ठीक है। अगले स्टेप पे आते हैं, पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है कि बात आएगा कि cos इनवर्स x जो है आपका इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो cos इनवर्स x आपका नैनो फंक्शन होता है। बात आता है नैनो फंक्शन कौन से होता है, नैनो कार नहीं, नैनो फंक्शन है ये। अब बात आएगा नैनो मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड, मतलब cos इनवर्स x न तो आपका इवन फंक्शन है न तो ऑड फंक्शन है। मतलब क्या होगा इसका, मतलब हमने अगर x के स्थान पे फंक्शन में -x पुट किया न तो ये -fx देगा और ना ही ये fx देगा। -fx देता है तो हम जानते हैं ऑड का कंडीशन है, और माइनस खत्म हो जाता है और fx आ जाता है तो हम जानते हैं कि वो फंक्शन आपका इवन है। लेकिन ऐसा यहाँ पर दोनों में से कोई कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। अब जब दोनों में से कोई कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है तो बात आएगा कि अगर हमको cos इनवर्स -x अगर लिख के आ गया, cos इनवर्स -x लिख के आ गया तो हम क्या बोलेंगे इसको, तो हम इसको बोलेंगे पाई माइनस cos इनवर्स x होता है, ठीक है। फिर अगले पॉइंट पर आते हैं, छठवें नंबर पर। छठवां नंबर मान लीजिए आपको दिख गया कि cos इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, तो जो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है वही cos इनवर्स x का होता है, बस आपको आगे माइनस लग जाता है, ठीक है। अगला फंक्शन है आपका y इक्वल्स टू tan इनवर्स x है। अब y इक्वल्स टू tan इनवर्स x है तो हम इसको अगर देखें तो इसका ग्राफ जो है लेफ्ट टू राइट अगर हम देखें तो ग्राफ आपका ये कौन सा है, -π/2 और ये वाला π/2, मतलब ये 0, y इक्वल्स टू 0 है, मतलब x एक्सिस है। आपका ग्राफ जो है x एक्सिस पर पूरा कवर किया है। tan इनवर्स x का जो ग्राफ है वो x एक्सिस पर पूरा कवर किया है। जब पूरा कवर किया है तो डोमेन के लिए हम क्या बोलते हैं, डोमेन मतलब इस ग्राफ का क्या हो जाएगा, रियल नंबर। यानी हम ऐसा फंक्शन का मतलब हम इसको बोल सकते हैं इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा। फिर अगर रेंज के लिए अगर बात करें तो रेंज में हमने देखा ये लाइन आपका है y इक्वल्स टू -π/2 और ये वाली लाइन है y इक्वल्स टू π/2। न तो ग्राफ -π/2 वाली लाइन को टच कर रहा है न तो π/2 वाली लाइन को टच कर रहा है, दोनों को टच नहीं कर रहा है, इसलिए दोनों पर क्या है आपका ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। फिर अगले पॉइंट पर आते हैं, तीसरे नंबर पर, कि मान लेते हैं क्या ये ग्राफ पीरियोडिक होगा कि नॉन पीरियोडिक होगा, तो फिर से बोलते हैं ये ग्राफ आपका नॉन पीरियोडिक होगा, ठीक है। फिर अगले नंबर पर अगर देखें तो ये क्या है, लेफ्ट और ये राइट है।
तो लेफ्ट टू राइट ग्राफ आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेफ्ट टू राइट आपका ग्राफ इंक्रीज हो रहा है ना भाई। तो हम इसको बोल सकते हैं ये कैसा फंक्शन है आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, फिर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि x1 लेस देन x2 होगा। तो हम अगर इस पे tan इनवर्स अप्लाई किए तो क्या पढ़ने में आएगा, tan इनवर्स x1 और tan इनवर्स x2 होगा। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो नहीं बदलेगा, क्योंकि आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। 5वें नंबर पर 5वां पॉइंट क्या है, 5वां पॉइंट बात आता है कि ये फंक्शन जो है ऑड है या फिर इवन है। तो फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है ये वाला। अगर ये फंक्शन आपका ऑड है तो बात आएगा कि हमने x में -x पुट किया तब माइनस आपका बाहर आ जाएगा। कहने का मतलब अगर हमने tan इनवर्स में -x देखा तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये -tan इनवर्स x होगा। ठीक है, अगला पॉइंट अगर हमने देखा, कितना पॉइंट हमने लिखवाया था, 6। ठीक है, तो tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अगले पर आते हैं, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x है। अब y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x है। अब इसका ग्राफ देखेंगे तो इसका ग्राफ आपका ये वाला लाइन 0 का होता है। ठीक है, y इक्वल्स टू 0 की लाइन होती है ये वाली। अब y इक्वल्स टू 0 की लाइन को क्या ये ग्राफ पूरा कवर कर रहा है, तो पूरा ग्राफ आपका कवर कर रहा है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, इसका भी रियल नंबर होगा। रेंज के लिए अगर हमने देखा तो y इक्वल्स टू 0 को ग्राफ नहीं टच कर रहा है और y इक्वल्स टू पाई को भी ग्राफ आपका टच नहीं कर रहा है, तो इसलिए दोनों पर क्या हो जाएगा, आपका ओपन इंटरवल होगा। ठीक है, फिर अगले पॉइंट पर अगर हम आए तो बात आएगा कि क्या ये पीरियोडिक होगा कि नॉन पीरियोडिक होगा। तो फिर से हम इसको बोलेंगे कि ये क्या होगा, आपका नॉन पीरियोडिक फंक्शन होगा। फिर अगले पॉइंट पर अगर हमने देखा तो बात आएगा कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो हमने लेफ्ट टू राइट देखा तो ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीज कर रहा है, लेफ्ट टू राइट घट रहा है, तो फंक्शन क्या बोला जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, अब डिक्रीजिंग फंक्शन है, कहने का मतलब अगर आपको x1 लेस देन x2 दिखा और इस पे आपको कॉट इनवर्स अप्लाई करने होंगे तो क्या होगा, साइन बदल जाएगा। तो कॉट इनवर्स x1 ग्रेटर देन कॉट इनवर्स x2 पढ़ने में आएगा। ठीक है, फिर अगला पॉइंट 5वां नंबर, 5वां प्रॉपर्टी क्या है कि बात आता है कि ये इवन है या ऑड है। तो ये आपका क्या है, नैनो फंक्शन है। फिर से हम बोल रहे हैं नैनो फंक्शन मतलब नैनो कार वाला नहीं, नाइदर इवन नॉर ऑड वाला फंक्शन है। मतलब न तो ये फंक्शन इवन है न तो ऑड है। मतलब अगर हमने -x पुट किया न तो ये -fx देगा और ना ही ये fx देगा। तो बात आएगा क्या देगा, अगर मान लीजिए हमको cot इनवर्स -x दिखा तो हम क्या बोलेंगे इसको, पाई माइनस कॉट इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले नंबर पर आपसे पूछा जाएगा कि कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है। तो हम इसको tan इनवर्स x का डेरिवेटिव बताएंगे, बस ऊपर माइनस लगा देंगे। ठीक है, अगले पर आते हैं। अगला पॉइंट है आपका y इक्वल्स टू सेक इनवर्स x का। हमने बताया था सेक इनवर्स x का ग्राफ बनाना होगा तो क्या बनाना होगा, पहले कॉस इनवर्स x का ग्राफ मतलब डॉटेड ग्राफ बनाएंगे, उसके हिसाब से बना लेंगे। अब अगर हमने ग्राफ देखा तो आपका जो ग्राफ है -∞ से आते आते -1 पर, चूंकि हमने कॉस इनवर्स x का डॉटेड ग्राफ बनाया है और कॉस इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 होता है। तो हमको क्या करना है, हमने देखा -∞ से आके -1 पे रुक गया,
फिर 1 से चला, फिर इनफाइनाइट चला गया, मतलब -1 से 1 का इंटरवल इसमें नहीं है। ठीक है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, रियल में से -1 to 1 गायब कर देना है आपको। फिर रेंज के लिए हम देखेंगे 0 से पाई हो जाएगा, और उसमें -π/2 मतलब π/2 को एक्सक्लूड करने हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं। ये फंक्शन कैसा होगा, नॉन पीरियोडिक फंक्शन होगा। ठीक है, फिर अगला पॉइंट अगर हम देखें तो क्या ये लेफ्ट टू राइट, अब बात आएगा यहां पर भी लेफ्ट होगा तब यहां पर राइट होगा। लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है ये। ठीक है, अब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम ऐसा बोल सकते हैं x1 लेस देन x2 है। x1 अगर लेस देन x2 है तो हम इस पे सेक इनवर्स अगर अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, साइन बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो साइन नहीं बदलेगा, जैसा साइन था वैसा ही रहेगा। अगले पॉइंट पर अगर हम देखें, बात आएगा कि क्या ये ऑड है या इवन है, तो ये भी क्या है आपका नैनो फंक्शन है। नैनो फंक्शन मतलब f में -x पुट किया गया, न तो ये -fx देगा और ना ही fx देगा। तो बात आएगा कि अगर सेक इनवर्स -x पढ़ने में आया तो क्या बोलेंगे हम इसको, पाई माइनस सेक इनवर्स x लगाएंगे। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या है, छठा वाला, कि अगर सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव आपसे पूछा गया तो आप क्या बोलेंगे, 1/mod x √x² -1। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका y = कोसेक इनवर्स x। कोसेक इनवर्स x का भी ग्राफ अगर हमको बनाना होता है तो हम लोग साइन इनवर्स x का डॉटेड ग्राफ बनाते हैं पहले। अब साइन इनवर्स x का डॉटेड ग्राफ बनाया तो हमको तो ये पता है कि साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 होता है। अब जब -1 से 1 होता है तो हमको -1 से 1 को एक्सक्लूड करना होगा, क्लोज इंटरवल वाले को, है ना भाई, तो सॉरी ओपन वाले को, क्योंकि -1 को भी टच कर रहा है और 1 को भी टच कर रहा है ग्राफ। अब डोमेन के लिए हम देखेंगे तो -∞ से -1 पर आके ब्रेक, -1 को टच किया, फिर 1 से स्टार्ट हुआ, कहां चला गया, इनफाइनाइट पे चला गया। अब डोमेन तो क्या हो जाएगा, रियल में से -1 से 1 गायब करना है। रेंज के लिए अगर देखा तो -π/2 से π/2, और हम देख रहे हैं ये वाली लाइन जो है आपका y = 0 की है। y = 0 की लाइन को ग्राफ टच नहीं करता, जब ग्राफ टच नहीं करेगा तो हमको y = 0 को एक्सक्लूड करने होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखेंगे इसका मतलब प्रॉपर्टी में, तो थर्ड नंबर क्या बोलता है, ये नॉन पीरियोडिक होगा। फिर बात आएगा कि अगर हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखें तो लेफ्ट राइट होगा ये, और ये वाला पॉइंट लेफ्ट और ये वाला पॉइंट राइट। लेफ्ट से राइट देख रहे हैं ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, ग्राफ आपका डिक्रीज कर रहा है। जब ग्राफ डिक्रीज कर रहा है तो अगर हम बोल सकते हैं कि x1 लेस देन x2 है, x1 लेस देन x2 है, तो हम अगर इस पे कोसेक इनवर्स अप्लाई कराएं तो क्या होगा, साइन बदल जाएगा। फिर आता है कि बात आता है क्या ये इवन है या ऑड है, तो ये फंक्शन ऑड फंक्शन होता है। कोई भी आईटीएफ आपका इवन फंक्शन नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है, हम लोग उसको डिटेल से आईटीएफ वाले चैप्टर में हम सीखेंगे। ठीक है, ऑड फंक्शन होता है मतलब अगर हमने -x पुट किया तो ये क्या देगा आपको, -fx देगा। कहने का मतलब अगर कोसेक इनवर्स -x पढ़ने में आ रहा है तो आप इसको कोसेक इनवर्स x लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अगला इसके डेरिवेटिव पे आते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव के बारे में पूछा गया तो आप इसको क्या लिखेंगे, जो सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है वही कोसेक इनवर्स x का होता है, बस ऊपर माइनस लग जाएगा। तो -1/mod x √x² -1 होगा। अगला पॉइंट है कि मान लीजिए आपसे किसी भी आईटीएफ का डोमेन पूछा जाए तो हम क्या करेंगे उसके लिए।
किसी भी आईटीएफ का डोमेन फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे? तो पहले पॉइंट पर हम लिखते हैं डोमेन ऑफ, बहुत ही काम का चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमसे कोई पूछेगा कि किसी भी आईटीएफ का डोमेन क्या होगा, तो लिखेंगे डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एफ एक्स या फिर कॉस इनवर्स एफ एक्स। अगर आया तो आपको कुछ नहीं करना, चाहे साइन इनवर्स एफ एक्स हो या फिर कॉस इनवर्स एफ एक्स हो, आपको एफ एक्स पकड़ना है, -1 से 1 के बीच में बिठा देना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट मान लेते हैं आपसे पूछा गया डोमेन ऑफ सेक इनवर्स एक्स या सेक इनवर्स एफ एक्स या फिर कोसेक इनवर्स एफ एक्स। अगर आ गया तो बात आएगा इसमें क्या करना होगा, इसमें हम करेंगे कि जो मॉड एफ एक्स है, मतलब एफ एक्स को मॉड में बैठाएंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 कर देंगे। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू -1 यूनियन एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। अगले पॉइंट पर आता है कि अगर आपसे पूछा गया डोमेन ऑफ tan इनवर्स एफ एक्स या फिर cot इनवर्स एफ एक्स के बारे में पूछा गया। अब डोमेन ऑफ, अगर डोमेन बात करेगा tan इनवर्स एफ एक्स या फिर cot इनवर्स एफ एक्स, तो हम जानते हैं tan इनवर्स एफ एक्स का डोमेन रियल नंबर होता है और cot इनवर्स एफ एक्स का भी डोमेन रियल नंबर होता है। तो एफ एक्स क्या हुआ है, x के स्थान पे शिफ्ट हुआ है। तो हम ऐसे कंडीशन में हम जानते हैं जो x के स्थान पे शिफ्ट होता है हम उसी का डोमेन बताते हैं। तो ऐसा केस कभी भी बनेगा तो हम लिखेंगे डोमेन ऑफ एफ एक्स। अब जो एफ एक्स का डोमेन होगा वही हमारे tan इनवर्स एफ एक्स का डोमेन होगा या फिर cot इनवर्स एफ एक्स का डोमेन होगा। ठीक है। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन में फाइंड डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 का। अब करना क्या होगा आपको ये कैसा रहा है, साइन इनवर्स एफ एक्स की तरह दिख रहा है। अब साइन इनवर्स एफ एक्स की तरह दिखता है तो हम करते क्या है, एफ एक्स लाइज इन बिटवीन -1 to 1 होता है। तो एफ एक्स के स्थान पे आज कौन है, एक्स स्क्वायर बाई 2 क्या हो जाएगा, -1 से 1 के बीच में लाइज करेगा। ठीक है। डोमेन हमको बताना है, मतलब एक्स की वैल्यू बतानी है। तो हमें क्या करना होगा, यहां पर इंटरवल किसका दिया गया है, मतलब दिख रहा है हमको एक्स स्क्वायर बाई 2 का। हमें यहां से एक्स के स्थान पे पहुंचना है। तो पहले हम 2 को हटाएंगे, तो इस वाले पार्टी में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पढ़ने में आएगा -2 एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2 हो जाएगा। हम जान रहे हैं ये आपका नेगेटिव है और ये वाला आपका पॉजिटिव है। क्या आपको पता है कभी नेगेटिव आपके पॉजिटिव से बड़ा होता है, कभी नेगेटिव आपका पॉजिटिव से बड़ा होता है? तो बात आता है हमेशा बड़ा होता है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं होती है। सॉरी, क्या पॉजिटिव आपका नेगेटिव से बड़ा होता है? उल्टा क्वेश्चन हो गया था। क्या पॉजिटिव आपका नेगेटिव से बड़ा होता है? तो पॉजिटिव हमेशा आपके नेगेटिव से बड़ा होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाला कंडीशन अगर हमने देखा यहां से यहां तक, तो ये पॉजिटिव है, मतलब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी होता है और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 है। और पॉजिटिव क्वांटिटी आपका नेगेटिव से बड़ा है तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, आपका ट्रू है। जब ट्रू है तो हम इसको अब छोड़ देंगे इतनी पार्टी को, तब हम यहां से केवल इसको लेके चलेंगे। अब इसको लेके चलेंगे तो पढ़ने में आएगा एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2। अब एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2 आ गया। अब हम स्क्वायर हटाएंगे तो हम मॉड में ब्रेक करेंगे, तो मॉड लेस देन और इक्वल टू 2 हो जाएगा, होगा। अब हम जानते हैं ये किसकी तरह दिख रहा है आपको, मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू अल्फा। ऐसे केसेस में आपका एक्स लाई करता है माइनस अल्फा से अल्फा के बीच में, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2 से 2 के बीच में होगा। तो डोमेन क्या आएगा आपका, -2 से 2 के बीच में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1 + 3x + 2x स्क्वायर। अब हमको अगर इसका डोमेन बताना है तो फिर से ये किसकी तरह दिख रहा है आपको, साइन इनवर्स एफ एक्स की तरह नजर आ रहा है। अब इसकी तरह अगर दिख रहा है तो करना क्या होगा आपको, फिर से एफ एक्स को -1 से 1 के बीच में सब्स्टिट्यूट करने होंगे।
फिर से हम स्टार्ट करते हैं, तो आपका 2x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस 1 से 1 के बीच में लाइज करेगा। हम एक काम यहां से करते हैं, काम क्या करते हैं, अगर ऐसा कभी भी आ जाएगा तो हम इस पार्टी को अलग कर लेंगे और इस वाली पार्टी को अलग करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या पढ़ने में आएगा, 2x² प्लस 3x प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 एंड 2x² प्लस 3x प्लस 1 लेस देन आर इक्वल टू 1। मतलब 2x² प्लस 3x प्लस 1 आपका -1 से बड़ा है और 2x² प्लस 3x प्लस 1 1 से आपके छोटा है। अब अगर हमने देखा तो ये इस तरफ आएगा, तो 2x² प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब अगर हमने इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना है तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac, v के स्थान पे आपका 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2 होगा। डिस्क्रिमिनेंट आपका सॉल्व करने पर नेगेटिव आ रहा है और a आपका मतलब लीडिंग कोफिशिएंट कितना है 2, जो कि 0 से बड़ा है। जब किसी भी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो और लीडिंग कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव है तो ओवरऑल क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर आपको दिख भी रहा है क्वाड्रेटिक आपका ये पॉजिटिव को साइन दिखा रहा है, तो ऐसे केसेस में हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि x जो बिलोंग करेगा आपका रियल नंबर को बिलोंग करेगा, ठीक है। अब एक x मिल गया इसके लिए, तो अब हमको उसके पे कोई सोचने का काम नहीं है, ठीक है। अब हम इस पे आते हैं, हम यहाँ पर अगर देखें तो 2x² प्लस 3x लेस देन आर इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से अगर हमने देखा तो x आपका कॉमन हो जाएगा, 2x प्लस 3 लेस देन आर इक्वल टू 0 होगा। अगर हमने x की वैल्यू फाइंड किया तो -3/2 आएगा एक और एक 0 आएगा। नंबर लाइन पर देखेंगे तो -3/2 फिर 0 प्लस माइनस प्लस करेंगे। आंसर आपको किस में चाहिए, नेगेटिव में चाहिए। नेगेटिव आपका -3/2 से 0 के बीच में मिल रहा है, तो x बिलोंग करेगा आपका -3/2 से 0, क्योंकि यहां पर इक्वल का साइन लगा है इसलिए क्लोज इंटरवल लगेगा, ठीक है। अब एक x ये वाला हो गया और एक x ये वाला हो गया। अब हमको करना क्या होगा, हम देख रहे हैं कि हमको इंटरसेक्शन करना होता है। अब इंटरसेक्शन अगर करना होता है तो यहाँ पर तो डोमेन रियल नंबर है और इसका डोमेन -3/2, 0 है। तो ऐसे केस में जो छोटा आंसर है रियल नंबर का, अगर हम इंटरसेक्शन किसी से निकालेंगे तो जो छोटा आंसर वही हमारा आंसर होगा। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका y = √sin इनवर्स x। हमको इसका डोमेन बताना है। अब इसका डोमेन बताना है तो क्या करना होगा, पहले तो हमको देखना है ये किसकी तरह दिख रहा है, ये √f(x) की तरह दिख रहा है। अब √f(x) की तरह अगर दिख रहा है तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, √f(x) में जो भी होता है, मतलब कि रूट में जो भी होता है f(x) जैसे है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करेंगे। तो साइन इनवर्स x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करेंगे। तो पहले तो हम इसको देखते ही हमारे दिमाग में कुछ बात आएगा। बात क्या आएगा कि हम तो जानते हैं, बात आएगा क्या जानते हैं कि साइन इनवर्स x का जो वैल्यू होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है, क्योंकि आपको यहां पर पढ़ने में आ रहा है कि साइन इनवर्स x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब साइन इनवर्स x आपका 0 या उससे बड़ा होगा तो कितना बड़ा होगा, तो हम तो जानते हैं कि साइन इनवर्स x आपका क्या होता है, 0 से अगर बड़ा दिख रहा है तो हम जानते हैं साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है। अब -π/2 से π/2 के बीच में होता है तो एक साइन इनवर्स x का यहां पर आपको इंटरवल दिख रहा है, एक ये वाला दिख रहा है। हम दोनों का इंटरसेक्शन अगर किए तो आपको दिखेगा क्या, पहले -π/2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर π/2 आएगा। तो एक साइन इनवर्स x आपका है -π/2 से π/2 के बीच में, और एक साइन इनवर्स x आपका है 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा मैक्सिमम π/2 पर ही जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो साइन इनवर्स x का इंटरवल मिल रहा है 0 से π/2 के बीच में मिल रहा है। अब 0 से π/2 के बीच में मिल रहा है तो हमको x की वैल्यू चाहिए, मतलब डोमेन चाहिए। तो डोमेन के लिए हमें क्या करना होगा, साइन इनवर्स इधर से रिमूव करेंगे तो आपको पढ़ने में आएगा 0 से 1 के बीच में, ठीक है। हम चाहें तो हम ग्राफ से भी इसको देख सकते हैं। अब बात आएगा जैसे हमको यहीं पर खत्म करना है, इसी पे हमको ये पढ़ने में आ गया कि साइन इनवर्स x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 क्या है। हमने ग्राफ बनाया फट से, ग्राफ आपको ये वाला बनता है, ये वाली लाइन आपको पता है x = 0, ये वाला ग्राफ मतलब क्या है पॉइंट x = 1। 0 से बड़ा
यहां पर ये किसका ग्राफ है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। हमको बताना है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ 0 से बड़े में कौन बन रहा है, ये वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इस दौरान एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, 0 से 1 के बीच में हो रहा है। अगर हमको ग्राफ याद है, ग्राफ पता है, ग्राफ के बारे में जानकारी है, तो हमको इतना सोल्यूशन नहीं लिखना होगा, हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला डोमेन ऑफ टेन इनवर्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। अब यहां पर आते हैं, इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है दो फंक्शन है आपके पास, एक टेन इनवर्स का है और एक साइन इनवर्स का है, और दोनों फंक्शन के बीच में प्लस का साइन है। तो हमको करना क्या होगा कि दोनों फंक्शन का अलग अलग डोमेन निकालेंगे, दोनों फंक्शन का अलग अलग हम डोमेन निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या करना है, आपको दोनों का इंटरसेक्शन निकालना होगा। तो हम निकालते हैं, आपको पता है कि डोमेन ऑफ टेन इनवर्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का निकालना है। तो हमने बताया टेन इनवर्स एफ एक्स का डोमेन बताना होगा, तो हमको क्या करना होगा, डोमेन हम किसका निकालेंगे, लिख देंगे, तब डोमेन ऑफ एफ एक्स का, और एफ एक्स के स्थान पे आपका कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। अब हमको इसका डोमेन बताना है, ये दिख किसकी तरह रहा है, रूट एफ एक्स की तरह दिख रहा है। अब रूट एफ एक्स में हम क्या करते हैं कि एफ एक्स जो होता है आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है, तो हम यहां पर लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। हम यहां पर इसको ब्रेक कर रहे हैं। अगले स्टेप पर चलते हैं साइन इनवर्स के लिए। अब साइन इनवर्स का अगर हमको डोमेन निकालना है, तो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब हमको इसका डोमेन निकालना है, तो हमने बताया साइन इनवर्स एफ एक्स का अगर डोमेन निकालना होगा तो एफ एक्स को -1 से 1 के बीच में बिठाना होगा। तो यहां पर एफ एक्स के स्थान पे आपका है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये किसके बीच में रहेगा, -1 से 1 के बीच में रहेगा। अब चूंकि ये रूट लगा है, अब रूट लगा है तो ये वाला क्या है आपका पॉजिटिव है और ये वाला आपका नेगेटिव है। क्या आपको पता है कि आपका पॉजिटिव कभी नेगेटिव से बड़ा होता है, हमको पता होता है कि हमेशा हर एक क्षण आपका पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है। तो अगर यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा दिख रहा है, तो ये वाली पार्टी जो आपको दिख रही है क्या है, आपका ट्रू है। ठीक है, तो हमको डाउट जिस पे आता है हम उसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसको लिखेंगे रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन आर इक्वल टू 1। क्वेश्चन में हमको कभी भी रूट हटाना होगा, हमें क्या करना होगा, हमको स्क्वायर करना होगा। तो हम स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन आर इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो हमको दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन आर इक्वल टू 0। अब हमको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक इंटरवल यहाँ है और एक इंटरवल यहाँ है, दोनों फंक्शन सेम है आपके। अब जब दोनों फंक्शन आपके सेम है तो हम यहाँ से भी इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। अब अगर हमने यहाँ से इंटरसेक्शन निकाला तो एक आपका 0 यहाँ पर है, एक फंक्शन है आपका 0 से राइट जा रहा है और एक फंक्शन आपका 0 से लेफ्ट जा रहा है। अब ऐसे केसेस में हम देख रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ आ रहा है, 0 पर आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से अगर हमने x कॉमन किया तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x को वैल्यू जो आएगी 0, -1, तो हम यहाँ पर डोमेन लिखेंगे x बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट्स में -1, 0, केवल -1 और 0 ही इसका डोमेन लाइज करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू रूट ओवर कॉस इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x। अब हमको इसका डोमेन बताना है, तो ये किसकी तरह दिख रहा है आपको, रूट एफ एक्स की तरह दिख रहा है। अब रूट एफ एक्स की तरह अगर दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स को ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो कॉस इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बोलेंगे। हम इस माइनस साइन इनवर्स x को उस तरह भेजेंगे तो कॉस इनवर्स x ग्रेटर देन आर इक्वल टू साइन इनवर्स x बोलने में आएगा। हम ऐसा बोल सकते हैं कि कॉस इनवर्स x आपका साइन इनवर्स x से ऊंचा है कि नहीं है, मतलब कॉस इनवर्स x आपका साइन इनवर्स x वाले फंक्शन से बड़ा है। तो बात आएगा कि हम x की वैल्यू क्या क्या रखेंगे कि कॉस इनवर्स x आपका साइन इनवर्स x के बराबर या उससे बड़ा है। तो हमको करना क्या होगा, हम यहाँ पर डोमेन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हमारे पास दो मेथड, बाय ग्राफिकल भी चल सकते हैं और बाय थ्योरेटिकल भी चल सकते हैं। अगर हमने ग्राफिकल देखा तो हम क्या करेंगे, आपको 4 लाइन ड्रॉ करने हैं। पहले आपको पता है ये वाला लाइन
y इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू होगा, ये वाला लाइन y इक्वल्स टू 0 होगा, ये वाला लाइन y इक्वल्स टू पाई बाई टू होगा और ये वाला लाइन y इक्वल्स टू पाई होगा। हम अगर देखें माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के दौरान हम ग्राफ केवल साइन इनवर्स x का बनाएंगे, ठीक है। और 0 से पाई के दौरान हम देखेंगे ग्राफ आपका जो होगा, क्योंकि ये वाला जो लाइन है यहां पर आएगा, ये वाला आपका डोमेन कॉस इनवर्स x का भी वही होता है जो साइन इनवर्स x का होता है, तो ये वाला 1 होगा और ये वाला -1 होगा। अब अगर हमने देखा तो ये वाला पॉइंट क्या आता है जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये वाला पॉइंट आपका अगर हमने देखा ये वाला 1 है और ये वाला पॉइंट 0 है, तो इस दौरान पहले हम देखेंगे ग्राफ आपका कौन सा ऊंचा है। तो हम यहाँ पर जहां पर दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पर दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पहले हम वहां पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अगर अब हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया तो मतलब हमको इस वाले ये x इक्वल टू -1 है और ये जो है पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं दोनों एक जगह, वो होता है x इक्वल टू 1/√2 होता है, ठीक है। अब इस दौरान हमने देखा -1 से 1 के बीच में ये वाला ग्राफ आपका ऊंचा है, किससे? इस वाले ग्राफ से, ठीक है। अब बात आएगा ये वाला ग्राफ किसका है, तो ये वाला ग्राफ साइन इनवर्स x का है, ये वाला ग्राफ किसका है? कॉस इनवर्स x का है। तो हमको दिख रहा है कि कॉस इनवर्स x आपका साइन इनवर्स x से ऊंचा है, तो कहां से कहां तक में ऊंचा है? तो -1 से 1/√2 में है, ठीक है। -1 से 1/√2 में आपका ग्राफ ऊंचा है, तो हम यहां पर बोल सकते हैं डायरेक्ट x बिलोंग करेगा -1, 1/√2। अब जैसे मान लीजिए ये नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आपको एक रिजल्ट याद रख लेना है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x अगर आपको कहीं दिखेगा तो आप इसको π/2 बोलेंगे, ठीक है। अब आपने क्या किया कि आपने कॉस इनवर्स x को पकड़ा और साइन इनवर्स x को उस तरफ भेजा, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x नजर आ गया आपको। आप यहां पर रख सकते हैं, तो इस कॉस इनवर्स x के स्थान पे इसकी वैल्यू रख लेंगे, तो पढ़ने में आएगा आपको π/2 माइनस साइन इनवर्स x ग्रेटर देन आर इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। अब अगर हमने ये देखा तो ये वाली पार्टी क्या हो जाएगी आपकी 2 साइन इनवर्स x लेस देन आर इक्वल टू π/2 पढ़ने में आएगा, तो साइन इनवर्स x आपका π/4 से छोटा होगा। अब बात आएगा कि साइन इनवर्स x π/4 से छोटा होगा तो कितना छोटा होगा, तो हम तो जानते हैं कि जो साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है। मतलब साइन इनवर्स x अगर देखेंगे तो मिनिमम -π/2 देगा, तो साइन इनवर्स x अगर π/4 से छोटा होगा तो कहां तक जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स x आपका -π/2 से π/4 के बीच में रहेगा, ठीक है। हम इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में फाइंड किया था, ठीक है। अब अगर हमने देखा यहां से हम साइन इनवर्स रिमूव करेंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा -1 माइनस π/2 है, मतलब -90 डिग्री है। अब ये वाला कितना हो जाएगा आपका x, और साइन इनवर्स π/4 मतलब साइन इनवर्स 45 डिग्री, साइन इनवर्स 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो यहां से भी हम डोमेन निकाल सकते हैं, क्या दोनों का डोमेन सेम है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो ग्राफ के लिए, ग्राफ अगर हमको याद है तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान बन जाता है, कैसा भी क्वेश्चन हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमको अगर इसका डोमेन बताना होगा तो ये किसकी तरह दिख रहा है पहले वो पहचान करें। तो ये है आपका साइन इनवर्स fx की तरफ, और साइन इनवर्स fx के कंडीशन में fx आपका -1 से 1 के बीच में लाइज करता है। अब अगर -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो हम यहां पर लिखेंगे 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लाइज इन बिटवीन -1 to 1, ठीक है। अगर हमने देखा तो हम सोचो, अगर हम लोग जानते हैं कि fx लेस देन आर इक्वल टू मॉड fx लेस देन आर इक्वल टू 1 होता है, तो हम इसको लिखते हैं कि fx आपका -1 से 1 के बीच में होगा। अगर हम इधर से इधर जा सकते हैं, अगर हम यहां से यहां जा सकते हैं, तो क्या हम इधर से इधर नहीं जा सकते? तो हम भी जा सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, पूरे को मॉड में बैठाएंगे। तो मॉड में 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 1 बन जाएगा। अब अगर हमने देखा तो ये मॉड में हो गया, और ये एक्स स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होती है 0 होती है, उसमें कुछ भी ऐड करेंगे
तो वो 0 से बड़ा ही आएगा। जैसे एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 है, अगर हमने एक्स स्क्वायर में 1 ऐड किया तो उसकी मिनिमम वैल्यू 1 हो जाएगी। अब अगर हमने देखा तो ये क्या है आपका 1 से बड़ा होगा, या तो 1 होगा या तो उनसे बड़ा होगा। अब 1 या उससे बड़ा हो रहा है तो हम समझ गए पॉजिटिव है, और मॉड के अंदर पॉजिटिव होता है तो वो एज इट इज बाहर हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 mod x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये उस तरफ भेज दे, अगर हमने इस वाली पार्टी को भेजा क्योंकि ये पॉजिटिव है तो उधर जाएगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा, तो 2 mod x लेस देन आर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर पढ़ने में आएगा। अब अगर हमने देखा तो सारी पार्टी एक तरफ भेजा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 mod x माइनस प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां पर आपको मॉड दिख रहा है लेकिन यहां पर मॉड नहीं है, हम ये वाला मॉड हटा नहीं सकते, लेकिन हम एक्स स्क्वायर पे अपने से मॉड दे सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस 2 mod x प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर हम ये देखें तो आपको दिख रहा है मॉड x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब किसी का होल स्क्वायर अगर हमको ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 दिखता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, डोमेन उसके लिए रियल नंबर होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और वो पॉजिटिव को दिखा भी रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका log बेस 2 log बेस 3 log बेस 4 बाई पाई और tan इनवर्स x है। आपको कभी भी अब आर्क tan, जैसे मान लीजिए आर्क tan दिखे तो आप इसको tan इनवर्स x बोल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको अब दिख गया आर्क tan इनवर्स x, तो आप इसको बोलेंगे tan इनवर्स x का पावर -1। अब ये नहीं कि माइनस से माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर है सर और दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो हम इसको 1 अपान tan इनवर्स x बोलेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अब हम जानते हैं कि डोमेन बताना है, तो ये log के अंदर बैठा है तो इस पूरी पार्टी को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। तो हमने लिखा log बेस 3 log बेस 4 बाई पाई, फिर हम इसको बोल देते हैं 1 अपान tan इनवर्स x। ठीक है, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। फिर अगला हमने देखा, अब ये वाला भाई पार्टी तो आपका log के अंदर बैठा है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। तो log बेस में 4 बाई पाई 1 अपान tan इनवर्स x होगा, और ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अब बात आएगा एक और बैठा है, ये भी तो आपका log के अंदर बैठा है तो इसको क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। तो 1 अपान tan इनवर्स x ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखें तो इसी को अगर देखें तो ये वाला दो लोगों का डिवीजन क्या रहा है, आंसर पॉजिटिव आ रहा है। दो लोगों का आंसर पॉजिटिव क्या कब आता है डिवीजन में, जब दोनों सेम साइन के हों। तो ऊपर वाला पॉजिटिव है तो नीचे वाले को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी पॉजिटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव करेंगे तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। तो tan इनवर्स x आपका ग्रेटर देन 0 है, तो यहां से अगर देखेंगे तो x क्या बिलोंग करेगा, x ग्रेटर देन 0 बिलोंग करेगा। ठीक है, अब अगर हम इसके लिए आए, अगर हमने ये देखा तो 4 बाई पाई है, 4 बाई पाई अगर हमने डिवाइड मारा तो बेस आपका ग्रेटर देन 1 आएगा। अब बेस अगर आपका ग्रेटर देन 1 है तो इसके हटने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा, तो 1 अपान tan इनवर्स x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, होगा। हम क्या करें, tan इनवर्स x का मतलब इसका रेसिप्रोकल करेंगे। अब देखने में आ रहा है कि tan इनवर्स x ग्रेटर देन 1 है, मतलब 1 से बड़ा है। अब 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव में ही जाएगा, अब पॉजिटिव में जाएगा तो मतलब दोनों का सेम साइन होगा, तो रेसिप्रोकल करने पर क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएगा, तो tan इनवर्स x लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर से भी थोड़ा सॉल्व करते चलते हैं। अगर हमने इसको देखा, ये log हटेगा, बेस ग्रेटर देन 1 है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं चेंज होगा, तो log 4 बाई पाई 1 अपॉन tan इनवर्स x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ये वाला फिर हटेगा तो 1 अपॉन tan इनवर्स x ग्रेटर देन 4 बाई पाई हो जाएगा। अब 4 बाई पाई अगर हमने देखा तो ये पॉजिटिव है। अब कोई चीज पॉजिटिव से बड़ा है, रेसिप्रोकल करेंगे
तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी बदल जाएगा। तो tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। अब tan इनवर्स x पाई बाई 4 होगा, तो अब पाई बाई 4 होगा तो इधर जाएंगे तो x लेस देन 1 हो जाएगा। एक डोमेन यहां से आ गया। अब यहां पर आपका क्या है, अगर हमने देखा तो इसको भी हटाएंगे तो x लेस देन, चूंकि tan इनवर्स आपका कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी नहीं बदलेगा और ये tan 1 हो जाएगा। अब एक इंटरवल यहां पर मिल गया। अब अगर लेकिन हम देख रहे हैं 1 आपका यहां पर डिग्री नहीं है, रेडियन में है। अब रेडियन में है तो एक रेडियन बराबर होता है लगभग 57 डिग्री होता है आपका। अब आपको तो 57 डिग्री की वैल्यू पता नहीं है tan में, तो करना क्या होगा, आपको तो 45 की वैल्यू पता होती है या फिर 60 डिग्री की वैल्यू पता होती है। तो हम एक काम क्या करेंगे, हम tan 45 में तो जाएंगे नहीं क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा, हम tan 60 में जाते हैं। तो tan 60 की वैल्यू होती है आपकी √3। ठीक है, हम ये 57 को ना मान के हम 60 डिग्री मानेंगे, तो यहां पर हम बोल देते हैं x लेस देन √3 होगा। ठीक है, आपके पास इंटरवल आ गया। अब नंबर लाइन पर लगाते हैं। एक है आंसर आपका 0, एक है आपका आंसर 1 और एक है आपका आंसर √3। तो एक x बोला है आपका जब भी रहेगा 1 से छोटे में रहेगा, एक x जब भी बोला है 0 से बड़े में रहेगा, और एक x है √3 से छोटा। एक x है आपका √3 से छोटा, एक x है आपका लेस देन 1 और एक x है आपका ग्रेटर देन 0। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 0 से 1 के बीच में। तो x बिलोंग करेगा आपका 0 से 1 के बीच में। तो डोमेन आपका ये निकलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका cos इनवर्स 6 माइनस 3x डिवाइड बाई 4 प्लस कोसेक इनवर्स x माइनस 1 डिवाइड बाई 2। अब हमको इसका भी डोमेन बताना है, तो हम क्या करेंगे, ये किसकी तरह आपको दिख रहा है, cos इनवर्स fx की तरह दिख रहा है। ऐसे केस में आपको fx -1 से 1 के बीच में लाइज करेगा, तो हम लिखेंगे 6 माइनस 3x डिवाइड बाई 4 लाइज इन बिटवीन -1 to 1। ठीक है, यहां से अगर हमने देखा तो -4 से बड़ा होगा 6 माइनस 3x, लेकिन 4 से छोटा हो जाएगा। अब अगर हमने 6 हटाया तो ये वाला आपका पार्टी -10 बना देगा और -3x, और ये वाला आपका कितना बन जाएगा -2। -3 से हम डिवाइड मारते हैं, -3 से डिवाइड मारते ही आपका पढ़ने में आएगा 2/3, x 10/3 हो जाएगा। एक इंटरवल आपका यहां से मिल गया x का। अब हम इसके लिए देखते हैं कोसेक इनवर्स x माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये किसकी तरह दिख रहा है आपको, कोसेक इनवर्स fx की तरह दिख रहा है। ऐसे केसेस में क्या करते हैं, मॉड fx ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 करते हैं, या फिर हम जानते हैं fx लेस देन आर इक्वल टू -1 यूनियन fx ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ठीक है, हम यहां पर अब x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 को ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 यूनियन x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 लेस देन आर इक्वल टू -1 करेंगे। ठीक है, अब यहां से अगर देखा तो x माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 होगा। यहां से देखा तो x माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू -2 एंड x लेस देन आर इक्वल टू -1 बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 3 इंटरवल दिख गए x के। एक x बिलोंग करेगा 2/3 से 10/3 के बीच में, एक x बिलोंग करेगा ग्रेटर देन 3, एक x बिलोंग करेगा लेस देन आर इक्वल टू -1। तो हम नंबर लाइन पर लगाते हैं सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले -1 मिलेगा आपको, फिर आपका 2/3 आएगा, फिर आपका 3 आएगा, फिर आपका 10/3 आ जाएगा। एक x है जब भी रहेगा 2/3 से 10/3 के बीच में लाइज करेगा। एक x रहेगा आपका ग्रेटर देन 3 रहेगा, एक x जब भी रहेगा -1 से छोटा रहेगा। तो आपका आंसर कहां से आ रहा है, 3 से 10/3। तो x इज बिलोंग्स टू 3 to 10/3 हो जाएगा।